ओम शांति। योग की यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनना हम सभी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां भगवान स्वयं हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और विशेष मनुष्य से देवता बनने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इन चारों सब्जेक्ट्स में मुख्य सब्जेक्ट्स है योग का सब्जेक्ट्स। हम सभी की योग में रेस हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, वो होंगे योगी आत्माएं। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि मेजॉरिटी ब्राह्मण यही शिकायत करते रहते हैं कि योग का सब्जेक्ट हमें कठिन महसूस होता है। तो आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, जिससे आपको ये योगाभ्यास सरल अनुभव होता जाएगा। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है, उससे ऊंचा, उससे बढ़कर इस संसार में कोई भाग्य नहीं है। वो कौन सा भाग्य है? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों का नूर बनकर रहते हैं। परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है। क्यों उन्हें ये प्राप्त होता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों का नूर भी स्वयं परमात्मा होता है। वो परमात्मा के प्यार में सदा लीन रहते हैं, इसलिए परमात्मा उनके नैनों का नूर अनुभव होता है। तो इसलिए योगी भाव का वरदान श्रेष्ठ वरदान कहते हैं। वरदानों के सागर बाबा से हमें अनेक वरदान मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर सबसे ऊंचा वरदान है योगी भाव का वरदान। जिनको योगी भाव का वरदान प्राप्त होता है, उन्हें अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि हमें किसी भी हालत में योगी भाव का वरदान बाबा से प्राप्त करके ही रहना है। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें 3 बातें हैं: स्वयं को आत्मा समझना, दूसरी बात बाबा को यथार्थ रीति से जानना, और तीसरी बात परमात्मा के साथ यथार्थ कनेक्शन जोड़ना। तो पहली बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि स्वयं को आत्मा क्यों समझें और कैसे समझें, उसकी यथार्थ विधि क्या है।
हमारा सबसे पहला पाठ और अंतिम पाठ और सबसे महत्वपूर्ण पाठ आत्मा का पाठ है। इसको हमें अच्छी तरह से रियलाइज करना होगा, क्योंकि जब हम आत्मा समझते हैं तो स्वतः ही हमारी बुद्धि बाबा के तरफ जाती है। लेकिन बाबा बार बार आत्मा समझने के लिए मुरली में हमें इशारा देते रहते हैं। इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है। एक तरफ 63 जन्मों का जो देह का भान है वो आत्मा में कोट कोट कर भरा पड़ा है, उसको हमें मिटाना है, हटाना है। और दूसरे तरफ 21 जन्मों के लिए नेचुरल आत्मा का भान रहे, उस अभ्यास को भी हमें जुटाना है। तो कहने का भाव है 84 जन्मों का ये होमवर्क है और थोड़े समय में हमें ये पूरा करना होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें इस पर मेहनत करना जरूरी है। लेकिन हम थोड़ा सा इस ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है। ये आत्मा आत्मा का पाठ ये तो नयों के लिए है, मैं तो पुराना हो चुका हूँ। और ये अहंकार हमें इस पाठ पर अभ्यास करने नहीं देता है और परिणाम स्वरूप हमारी स्थिति लड़खड़ाती रहती है। इसलिए हमें आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करते रहना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक आत्मा के पाठ को पक्का करते रहे। आत्मा के लेसन की मालिश पालिश बाबा करते रहे, तब बाबा ने पहला नंबर लिया। दूसरी बात, आत्मा को अनुभव करने की विधि क्या है? विधि अगर यथार्थ होगी तो सिद्धियां अर्थात आत्मा के गुण, आत्मा की विशेषताएं, आत्मा की शक्तियां हमें अच्छी तरह से अनुभव होती रहेगी। विधि बड़ी सरल है। जैसे हम अपने चेहरे को आईने में इन स्थूल आंखों से देखते हैं, ऐसे आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा की आंख से ही आत्मा का दर्शन करना होगा, आत्मा को देखना होगा। तो आत्मा की आंख कौन सी है? आत्मा की आंख है बुद्धि रूपी नेत्र। पहले हम अंधे की औलाद अंधे थे, ठोकरे खा रहे थे। बाबा जो रहम का सागर हैं, बाबा ने आकर सबसे पहले हम सभी को दिव्य नेत्र प्रदान किया। न केवल दिव्य नेत्र प्रदान किया, लेकिन उस नेत्र की रोशनी बढ़ती रहे, उसके लिए बाबा हर रोज ज्ञान का अंजन लगाने भी आते हैं। मुरली के द्वारा ज्ञान का अंजन लगाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी दृष्टि और तेज होती रहे, हम अपने स्वरूप को और दूसरों को इस स्वरूप को अच्छी तरह से देख सकें। उसके लिए दिव्य नेत्र की ज्योति दिन प्रतिदिन प्रखर होती रहे, इस पर हमें ध्यान देना होगा। प्रायः देखा जाता है लोगों का कंफ्यूजन होता है, मन और बुद्धि में अंतर स्पष्ट न होने के कारण आत्मा की आंख कौन सी है ये स्पष्ट नहीं होता है। उसके लिए आत्मा का अभ्यास थोड़ा सा कठिन लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में
दिव्य नेत्र से देखना है कि मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि इस आसमान के तारों को तो हम स्थूल नेत्र से देख सकते हैं, लेकिन इस सितारे को देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए अजीब सितारा है। और गजब का सितारा क्यों है? क्योंकि इस सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं। इसलिए स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखना है। और देखते देखते आत्मा के जो निजी गुण हैं, ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्ति, इन गुणों को हमें एक के बाद अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आभा मंडल धीरे धीरे विशाल बनता जाएगा और आत्मा का अभ्यास हमें सहज अनुभव होता जाएगा। आत्मा का अभ्यास आप 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपका अभ्यास अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है या नहीं? उसको जानने के लिए आत्मा के अभ्यास की 5 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में टीकना। बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में टीको। तो कभी हम टीकते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में टीकना। जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, दूसरी स्टेप है आत्मिक स्थिति में स्थित होना, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना। जैसे जैसी ये स्थिति पक्की होती है, तो तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि पक्की होना। जो भी सामने हमारे आता है, उसके भ्रुकुटी में हमें चमकता हुआ सितारा नजर आने लगता है। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि एक्सरे विजन की थी, बहुत प्रखर बाबा की दृष्टि बन चुकी थी। जो भी कोई सामने आता था, तो मस्तक के अंदर जो छिपी हुई आत्मा है, वो बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। तो ये तीसरी स्टेप पक्की होने के बाद चौथी स्टेज आती है आत्मिक वृत्ति पक्की होना, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता या नेचर हमारा अनुभव करना। इसके बाद 5वीं स्टेप आती है आत्मिक कृति, अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा अनुभव करते रहना, ये क्षमता हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार हमारे पक्के होते हैं, और वो संस्कार हम अपने साथ में लेके जाते हैं, जिसके आधार पर 21 जन्म तक हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल रहती है। तो इस अभ्यास में 2 बातें हैं। पहली बात, आत्मा को देखने की परसेंटेज को हमें बढ़ाते जाना है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, अर्थात 100% आत्मा का भान हो और 0% देह का भान हो। और दूसरी बात, उस स्थिति में स्थित होने के समय को बढ़ाते जाना। 24 घंटे हमें देह का भान, झूठा भान रहता है। ऐसे 24 घंटे आत्मा का भान, सच्चा भान रहे, इतनी प्रैक्टिस हमें करनी जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं, जब समझते हैं आत्मा
तो पापों का होता है खात्मा। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये काया माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्व से और 5 विकारों से ये बनी हुई प्रॉपर्टी है माया की। तो जैसे काया का भान होता है, माया हमारे पास आती है वार करने के लिए। और ईश्वर की प्रॉपर्टी है आत्मा की। जब आत्मा की स्मृति में रहते हैं तो ईश्वर पिता की याद हमें नेचुरल आती है। एक स्लोगन हमें पक्का रखना है याद सदा के लिए, जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। ये आत्मा बॉडी के कंपनी में रहने से कौड़ी तुल्य बन चुकी है। अभी आत्मा गॉड के कंपनी में रहने से हीरे तुल्य बनती जाती है और चढ़ती कला की अनुभूति हमें होती रहती है। इसलिए जितना सहज, नेचुरल और निरंतर आत्मा का भान हमें रहता है, उतनी नेचुरल निरंतर बाबा की याद हमें रहती है, ऑटोमेटिक रहती है। इसलिए हमें आत्मा के पाठ को पक्का करना है। योग को योग कहते हैं। क्यों भाई योग कहते हैं? दूसरा शब्द लोगों को मिला नहीं है। योग उसका उल्टा क्या है? क्या है? गयो, अर्थात बाबा की याद में डूब गए। तो परम धाम में बाबा की याद में हमें खो जाना है। कि बाबा मुरली में कहते हैं कि परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। तीनों लोगों में परम धाम ही ऐसा एक स्थान है जहाँ योगाभ्यास के बहुत सुंदर और गहन अनुभव हमें होते रहते हैं। इसलिए योगी भाव का वरदान प्राप्त करने के लिए परम धाम रूपी घर हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। 5 तत्व यहाँ हैं। ब्रह्मांड परम धाम है छठा तत्व, जहाँ हमेशा सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है, शांति ही शांति सदा रहती है। ऐसा हमें परम धाम अच्छी तरह से दिव्य नेत्र से देखना है। उसके बाद परम धाम में हमें बाबा को देखना है। योगाभ्यास में स्थित रहना अर्थात परमात्मा को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं, मेरे इतने सारे ढेर बच्चे हैं, ढेर बच्चों में से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई बाबा? हम नहीं जानते हैं क्या बाबा को? जानते इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। कुछ राज इसमें जरूर समाया हुआ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं जैसा हूँ जो हूँ, बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। तो हम बाबा के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा का व्यक्तित्व कैसा है, बाबा का स्वरूप कैसा है। जैसे आत्मा का स्वरूप बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा का स्वरूप भी बिंदु स्वरूप ही है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे बाप का स्वरूप वैसे बच्चे का स्वरूप, जैसे बच्चे का स्वरूप वैसे बाप का स्वरूप। तो अंतर किस बात में है? अंतर जो आत्मा में 7 गुण हैं, उन 7 गुणों के बाबा सिंधु हैं, सागर हैं, बिंदु हैं, लेकिन 7 सिंधु उसमें समाये हुए हैं। आप सोचो,
जिस बिंदु में 7 सागर समाये हुए होंगे वो कितनी पावरफुल बिंदु होगी आप सोच सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी, ताली बजाओ ना अच्छी तरह से, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमें मिली है, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर तीनों लोगों की कारोबार चलती हैं। इतनी सर्वोच्च सत्ता हमें प्राप्त मिली है, प्राप्त हो चुकी हैं। तो बाबा के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से देखने का अभ्यास करना है। योगियों ने शास्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, तो उसके लिए परमात्मा के स्वरूप की तुलना इस साकारी दुनिया के सूर्य के साथ की है। ये जैसा सूर्य है, इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है, ये जो सूर्य है ये भौतिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी है। और दूसरी उसकी विशेषता है, उसके प्रकाश में भस्म होने की करने की क्षमता है। बारिश में जब किचड़ा होता है, गंदगी होती है, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो सारा किचड़ा भस्म हो जाता है, धरती साफ सुथरी हो जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहते हैं। अर्थात परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, प्रचंड स्रोत हैं। सारे संसार की आत्माओं को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने की क्षमता उनमें है। सारे संसार की आत्माओं की बैटरी को चार्ज करने की क्षमता उनमें है। और दूसरी बात, उनके प्रकाश में भस्म करने की क्षमता है। जब हम बाबा को याद करते हैं, ज्ञान सूर्य का प्रकाश आत्मा पर पड़ता है, तो आत्मा में जो भी गंदगी है, किचड़ा है, विकारों के अंश हैं, वो भस्म हो जाते हैं और आत्मा क्लीन कांचन हो जाती है। तो बहुत सुंदर आत्मा अच्छी तरह से बनती जाती है। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, शिव बाबा मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली चला रहे थे और बाबा के सामने एक बच्ची बैठी थी, जैसे अभी भी एक सामने छोटी बच्ची बैठी है। तो मुरली के बीच में वो बच्ची कहती है, बाबा मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। अभी आप परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली चला रहे हैं, क्या इसका मतलब आप परम धाम में नहीं हैं? क्या इसका मतलब परम धाम अभी खाली हैं? बोलो भाई, क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? बोलो ना। आप अपने घर से यहाँ पहुंचे हुए तो आपका घर तो खाली हो गया ना। तो परमात्मा एक दुनिया के सूर्य नहीं है, वो तीनों लोगों के ज्ञान सूर्य हैं। तीनों लोगों में उनका प्रकाश निरंतर प्रवाहित होता ही रहता है। चाहे बाबा कहीं पर भी होंगे तो भी उनका प्रकाश हमेशा सभी जगह फैला हुआ रहता है। इसलिए लोगों ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान जरूर हैं। एक ही साथ अनगिनत कार्य करने की क्षमता, एक ही साथ अनगिनत स्थानों पर जाने की क्षमता केवल बाबा को ही है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है, उनको स्थूल देह का बंधन नहीं है, और दूसरा कारण है वो सर्वशक्तिवान हैं, इसलिए बाबा को ही वो क्षमता है। तो कहने का मतलब है, परम धाम में बाबा के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। बाबा का स्वरूप कैसा है, बिंदु स्वरूप है। बाबा की विशेषताओं को जाने, उनकी क्षमताओं को जाने, उनके गुणों को जाने, तो ऑल राउंड पर्सनालिटी को जानने को ही कहेंगे परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना।
तो जितना हम भगवान को जानते हैं उतना ही हम बाबा के तरफ दिल का सच्चा प्यार ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बेघर बन चुके हैं, बेघर है, ये घर भी हमारा नहीं है, ये किराए से हमने लिया हुआ मकान है। तो हमारे पास क्या है? केवल दिल का सच्चा प्यार की पूंजी हमारे पास बची हुई है। तो बाबा कहते हैं मैं प्यार का सौदागर हूँ, जितना प्यार मुझसे आप करोगे उतना ही प्यार मैं आपके साथ करूँगा। तो बाबा को निरंतर हमें याद करना है। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? बाबा के तरफ दिल का सच्चा प्यार सदा बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि इस दुनिया में प्यार एक ऐसी पावरफुल शक्ति है, ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जो हजारों मीलों की दूरी हमारे और बाबा के बीच में है। उस दूरी को समाप्त करके एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार सदा बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बुद्धि की तार हमारी जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार होता है वैसी तार जुड़ जाती हैं। जितना प्यार होता है उतनी देर बुद्धि की तार हमारी जुटी रहती हैं। इसलिए हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार अगर बढ़ता रहेगा तो योगाभ्यास हमारा ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। लेकिन दुनिया में प्यार किससे होता है भाई? हाँ जी, दुनिया में प्यार किसी के साथ होता है तो किससे होता है बताइए? प्राप्ति से प्यार होता है। बाबा के पास इतनी प्राप्तियां है, इतनी प्राप्तियां है जो किसी के पास नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे पास सारे संसार की आत्माओं को खजाने बांटने की क्षमता है, इतने खजाने मेरे पास हैं, मैं इन खजानों को क्या करूं? ये तो खजाने आपके लिए हैं। तो इसलिए बाबा के पास अथाह खजाने हैं, इसलिए हमारा बाबा के साथ अटूट प्यार होना जरूरी है। और बताइए प्यार किससे दुनिया में होता है? जो बहुत सुंदर होता है उससे प्यार होता है। बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। सत्यम सुत्यम सुंदरम एक ही बाबा का गायन है और सुंदरता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका लिया है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। तो सभी आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार बाबा है। वो कितना सुंदर होगा सोचो तो सही। सुंदरता के वो सागर हैं। तीसरी बात, प्यार किससे होता है? जो प्यार करने के बाद अंत तक निभाता है, बीच बवर में धोखा देता नहीं है, उससे ही लोग प्यार करते हैं। बाबा का प्यार हमें अविनाशी मदद करता है। बाबा हमें बीच में धोखा नहीं देते हैं, अंत तक साथ निभाते हैं, परम धाम रूपी घर ले जाते हैं और राजधानी में सतयुग में भी भेजते हैं। कहने का भाव है बाबा के प्रति हमारा अटूट प्यार हो है भाई। लेकिन हम देखते हैं चलते चलते न चाहते हुए भी हमारा किसी न किसी आत्मा के तरफ लगाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है। क्यों भाई? नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। इसका कारण क्या है? 84 जन्मों का हमेरा किसी न किसी आत्माओं के साथ कुछ हिसाब किताब होता है, उसके कारण हमारी बुद्धि उनके तरफ आकर्षित होती है। ये कारण हो सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आत्मा का प्यार और परमात्मा का प्यार, इन दोनों के प्यार में अंतर आपको स्पष्ट होगा
तो भूल से भी आप किसी आत्मा के साथ प्यार शेयर नहीं करोगे, केवल परमात्मा के साथ ही प्यार करते रहोगे, जिससे योगाभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। वो 5 बातें आप लिखेंगे, मैं गारंटी देता हूं, उन 5 बातों का रियलाइजेशन आपको होगा तो कभी भी आत्माओं के साथ हम प्यार शेयर नहीं करेंगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम द्वापर युग से आत्माओं के साथ प्यार शेयर करते रहे, बहुत कड़वे धोखे हमने खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। माया ने हमें फुटबॉल बना दिया और 5 खिलाड़ियों ने ऐसे पिटाई किया, ऐसे लताड़ा, हमें कहीं का नहीं रखा। कमाल कर दिया कि कहीं का नहीं रखा। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्मा के प्यार में तो कितने कंडीशंस होती हैं और कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। बाबा कहते हैं केवल मुझे सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। इसलिए हमें सच्चाई से प्यार बाबा से करना है। देखो भोली भोली माताएं सभा में बैठी हैं, उस भोलेनाथ को उन्होंने अच्छी तरह से पहचाना है और अपना प्यार भी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए भोलानाथ का दिल उन्होंने जीत लिया है। संगम युग में भोलानाथ भगवान का दिल अगर जीतना है तो केवल सच्चाई से प्यार का हमें लेन देन उनके साथ करना है। समझा? बाबा कहते हैं माताएं तो बहुत भोली भाली होती है और भाई थोड़े से चतुर होते हैं, चालाक होते हैं ना भाई। इसलिए हमें चतुराई बाबा के साथ नहीं करना है, चतुराई हमें माया के साथ करनी है। दुश्मन के साथ चतुर होके रहना है ताकि दुश्मन हमें कभी धोखा न दें, हम पर वार न करे। वो चतुराई हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन बाबा के साथ प्यार में बहुत सच्चाई हमारी होनी चाहिए। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है। परमात्मा प्यार के सागर हैं और आत्माएं तो प्यार की गागर है और वो भी खाली है, छलकती रहती है। क्या उनसे प्यार करेंगे भाई? वो प्यार का सागर है और परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है। आत्माओं का प्यार स्वार्थ भरा होता है। इस दुनिया में स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार नहीं करता है। इस सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। यहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। केवल परमात्मा ही निस्वार्थ प्यार हमें करते हैं। इसलिए परमात्मा को पालनहार कहते हैं। लौकिक माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, पालना देते हैं, उनको भी पालनहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है। ये मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे बुढ़ापे में सहारा बने, ये उसका स्वार्थ होता है। और बच्चा देखता है मेरा बाप खटिया पर पड़ा है, बीमार पड़ा है, बड़े प्यार से उसकी सेवा करता है। क्यों करता है? ये बूढ़ा चला जाएगा तो प्रॉपर्टी मुझे मिले। बताओ भाई, बिना स्वार्थ कोई भी इस संसार में सेवा किसी की नहीं करता है। केवल निस्वार्थ प्यार हमें बाबा ही करता है। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, लेता है और भूल जाता है। गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है बोलो। चौथी बात,
चौथी बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। संगम युग है आत्मा को पवित्र बनाने का युग। आत्माओं को प्यार अगर हम करते हैं तो शरीर भी अपवित्र तत्व से बना हुआ है और आत्मा भी अब इम्प्योर है, उसमें भी विकारों के अंश वंश है, तो उनसे प्यार करेंगे तो अपवित्र ही बनेंगे ना भाई। तो परमात्म प्यार हमें प्योर बनाता है और चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। इसलिए हमें केवल परमात्मा से ही प्यार करना जरूरी है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है वो टॉप फ्लोर पर रहती हैं। तो और आत्माओं का प्यार हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। ऊपर उठना है तो ऊपर वाले के पास जाना होगा। ये नीचे वालों ने तो हमें नीचे ही ले गए, नीचे ही गिरती कला में गिराते गए। तो हमें उपराम होना होगा और परम धाम में बुद्धि के द्वारा जाना होगा और वहां बाबा के साथ बैठना होगा। अभी जब हम देह का भान भूल जाते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो इस देह से न्यारा होते हैं। देह से न्यारा होने के बाद यहां से हमें ऊपर जाना है, बाबा के पास जाना है। वो काम कौन करता है? वो काम स्वमान कराता है। जब स्वमान में स्थित रहते हैं तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है और ईश्वरीय नशे से मन बुद्धि हल्की फुल्की होती है और हमें ऊपर बाबा के पास ले जाकर बिठा देती हैं। ये काम स्वमान करता है। इसलिए सारे दिन भर में स्वमान में हमें स्थित रहना है। इस सभा में जो भी बैठे हैं बहुत महान आत्माएं हैं। एक भी इस सभा में साधारण आत्माएं नहीं हैं। बहुत महान विभूतियां हैं, महान विभूतियां हैं। महान कैसे है भाई? डायरेक्ट भगवान ने एक एक का करोड़ों में सिलेक्शन किया है। हजारों में छोड़ो, लाखों में छोड़ो, करोड़ों में सिलेक्शन किया है, भगवान ने किया हुआ। कितने महान आत्माएं हैं, लेकिन उस महानता का भान सदा रहे। और सतयुग में भी जब हम जाएंगे, राजा महाराजा के सिंहासन पर बैठेंगे, तो हमारे चेहरे पर वह रूहानी शान, वो आन बान सदा छाई रहे। उसके लिए बाबा ने हमें स्वमान का सिंहासन दिया है। स्वमान के सिंहासन पर आत्मा रूपी राजा को बैठे रहना है, डटे रहना है। तब हमारे सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हम करते जाएंगे। और जो संगम युग में स्वयं का राजा बनता है, वही सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा बनता है। इसलिए इस समान के सिंहासन पर हमें हमेशा डटे रहना है, बैठे रहना है। कोई ना कोई आत्मा रूपी आत्मा को समान का टाइटल हमेशा स्मृति में रहे। समझा? समान में रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। स्वयं भगवान ने हमें मान दिया है, बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है। मेरे सिर के मोर हो, मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे हो, मेरे नयनों के नूर हो, धरती के सितारे हो, पूर्वज आत्मा, कितने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है। इसमें इस साकारी दुनिया में किसी को टाइटल मिलता है मैं पद्म भूषण का या भारत रत्न का, क्या कॉलर टाइट करके नशे में घूमते हैं, मैं भारत रत्न हूँ, बस ना भारत का ही है ना। अरे हम तो विश्व के रत्न हैं। विश्व के रत्न में बाबा ने हमें, विश्व के परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया है। कितने महान है। तो ये समान के टाइटल हमें अच्छी तरह से धारण करते जाना है।
आप देखेंगे विदेश में जाएंगे ना, कोई जो टाई पहनेंगे ना, टाई पहनते ही उनका चाल ढंग एकदम बदल जाता है, टप 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 टप, बिल्कुल नशे में चलते हैं। तो हम भी बहुत रॉयल आत्माएं हैं। समान रूपी टॉय हमें हमेशा आत्मा को पहनाना है और सारे दिन भर में सदा एक अलौकिक मस्ती में, नशे में हमें सदा रहना है। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, साधारण बात नहीं है। भगवान को भगवान कहते हैं भाई। क्यों भगवान कहते हैं? दूसरा नाम लोगों को मिला ही नहीं है। खुदा कहेंगे, भगवान कहेंगे। भगवान क्यों कहते हैं भगवान को भाई? जो वान माना हिम्मत, वान माना पहलवान, वान माना उस्ताद। ये हिम्मतवान हैं और ये गुणवान हैं, ये आशावान हैं और ये भगवान हैं। सबको भगा कर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद हैं। सबको ऐसा प्यार करते हैं, ऐसा प्यार करते सबको परम धाम रूपी पीस पैलेस में भगा कर ले जाते हैं। उसमें नंबर 1 उस्ताद है। केवल 16,000 रानियों को नहीं बाबा ने भगाई, इतनी सारी आत्माओं रूपी सजनियों को बाबा भगाते हैं। आओ मेरे पास परम धाम रूपी पीस पैलेस में बैठो और मेरे से खजाने जितने चाहे लूटना है लूटते रहो। भाई सजनी बने में फायदा है कि नहीं? बोलो। सजनी, मैं आत्मा सजनी हूँ। मेरा साजन कैसा है? रास्ते चलते चलते मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा रूपी सजनी हूँ भाई, कितनी भाग्यशाली आत्मा रूपी सजनी हूँ, है ना? 5वीं बात, प्यार परमात्मा से करना है ना, तो वो हमने बताया कि परमात्मा के पास हमें ये प्यार लेके जाता है। तो बाबा को यथार्थ रीति से याद करना, अर्थात परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा बैठे हैं, मैं आत्मा उनके बाजू में बैठी हूँ और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ है। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। बड़ी सिंपल बात है। और जैसे कनेक्शन जुड़ गया तो शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू हो गया। आत्मा की बैटरी में शक्तियां आना शुरू हो जाता है और बैटरी चार्ज होने लगती हैं। लेकिन हम देखते हैं, बाबा को याद करते हैं, थोड़ा समय बाबा की स्मृति रहती है, बाद में बाबा के साथ जो कनेक्शन होता है वो हमारा टूट जाता है। अभी टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में कैसे प्राप्त करें, उसकी टेक्निक क्या है? क्योंकि आगे चलकर हमारे सामने बहुत बातें आने वाली हैं, हमारे बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, बाबा से बुद्धियोग तोड़ाने वाली बहुत बातें आने वाली हैं। और उन परिस्थितियों में हमें 1 सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ना होगा। उसका टेक्निक हमें जानना बहुत जरूरी है। सिंपल टेक्निक है। टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में आप जोड़ना चाहते हैं, उसकी विधि क्या है? सबसे पहले आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। उसके बाद सीधा बुद्धि रूपी नेत्र शिव बाबा पर एकाग्र करना है। मान लीजिए बाबा को देखते हैं तो मन बाबा के बारे में सोचता रहेगा, मन मनाभव का मंत्र का जाप करता रहेगा। अभी बाबा से कनेक्शन अगर मान लीजिए टूट जाता है, अभी उस समय हमें क्या करना है? बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है। जितना चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ती जाएगी। हमें क्या करना है? बुद्धि रूपी नेत्र को इधर उधर भागने नहीं देना है। दूसरे शब्दों में वॉच करो, कैच करो और मैच करो, बाबा पर बिठा दो। जितनी वॉचिंग पावर, कैचिंग पावर और बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी।
और आप बाबा की याद का आनंद लेते रहेंगे। अभी क्या होता है, कईयों को थोड़ा सा मन में कभी कभी संकोच आता है। अब पता नहीं बाबा परम धाम, इतने विशाल परम धाम में बैठे हैं, कौन से कोने में बाबा बिंदी बैठा है। मैं तो 2 साल की बाबा की बच्चा हूँ, मेरी याद बाबा तक पहुँचती है या नहीं, ये कभी कभी थोड़ा सा संशय किसी किसी को आता है भाई, बोलो हाँ या ना। कभी कभी आता है, हाँ देखो हाथ खड़े कर रहे हैं। मैं जब ज्ञान में आया शुरू में मुझे भी ये संशय आता था, लेकिन जब मैं मधुबन में आया तो ये जो बात है आपके साथ शेयर किया, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना है और मन से बाबा के बारे में सोचना है, मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहना है। इस विधि से मैं बाबा को याद करता रहा। और जब मधुबन में मुझे 1 साल हो गया था, 77 में बाबा के साथ मेरा पर्सनली मुलाकात हिस्ट्री हॉल में हुई, तो बाबा ने पहले मुझे दृष्टि दिया। दृष्टि देने के बाद बाबा टोली देने के लिए हाथ सामने किए, मैं भी टोली देने के लिए हाथ सामने किया, लेकिन टोली न देते हुए बाबा ने हाथ पीछे किया। मैं घबरा गया, क्या बात है, बाबा मुझे टोली नहीं दे रहे, क्या मैंने गलती किया। तो बाबा ने एक तरफ दीदी बैठी थी, मनमोहिनी दीदी जी, और दूसरी तरफ प्रकाश मणि दादी जी बैठी थी। तो बाबा ने दीदी की तरफ देखा, फिर 2 महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडव में आगे हैं। ये 2 महावाक्य जैसे मैंने सुने, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों भाई, जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद कह रहे हैं याद का चार्ट अच्छा है, इसका मतलब मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी, उसका कंफर्मेशन मुझे मिल गया। उसके बाद मेरे मन में कभी भी ये संशय नहीं आया। इस संसार का एक नियम है, इस सारा संसार एक सिद्धांत पर टिका हुआ है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम किसी भी आत्मा को याद करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठा हो, हमारा जो संकल्प होता है वो संकल्प उस आत्मा पर ठका करता है और उस आत्मा को हमारी याद आती है, हमारे प्रति वो भी संकल्प याद करने लगता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है, बाबा मुरली में कहते हैं, जब बांधेली माताएं होती हैं, जब उनके पति उनको मारते हैं, बच्चे डांटते हैं, और वो माताएं जब तड़प तड़प के याद करती हैं, हे भगवान देख मेरे तरफ मैं कितना सितम सहन कर रही हूँ, ये तड़पने वाली याद बाबा के पास पहुंचती हैं और बाबा की आंखों में आंसू आते हैं, और बाबा उस बांधेली माता को एक्स्ट्रा स्नेह देते हैं और एक्स्ट्रा शक्ति देते हैं ताकि वो उस सिचुएशन को सामना कर सके और पार कर सकें। इसलिए बाबा ने कहा है, बांधेली माताएं सतयुग में बहुत ऊंच पद प्राप्त करती हैं। क्यों भाई, बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती है, क्यों? क्योंकि वो तड़प तड़प की याद करती हैं। तो याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा उनकी बहुत होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहेगी तो बाबा की याद बहुत बढ़ती जाएगी और हम बाबा के प्यार में, लव में लीन हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप समान हमें लवलीन स्थिति की अनुभूति बढ़ाना है। जब तक लीन नहीं बनते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। जब हम प्यार के सागर में खोते नहीं हैं तो शक्तिशाली याद की भी अनुभूति हमें होती नहीं है। अभी बाबा का इशारा है, साधारण योग करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वह शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर रोज हम योगाभ्यास करते हैं, फिर भी कभी कभी
विकारों के अंश वंश हमारे व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देते, छोटी मोटी बातों पर डिस्टर्ब होते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, तो वो जो विकारों के अंश वंश हैं वो शक्तिशाली याद से खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसलिए शक्तिशाली याद में हमें टिकना है। लेकिन उसके लिए परम धाम में बाबा के पास बैठते समय हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, क्या मैं आत्मा बाबा के पास परम धाम में समीप बैठ सकती हूँ या नहीं? कईयों के मन में संकल्प आता है, बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, मैं तो बाबा के पास नहीं बैठ सकती हूँ। ऐसा मन में संकोच आता है। हमें बड़े ठाठ से बाबा के पास बैठना है, क्योंकि बाबा ने हमें सजनी बनाया है। सजनी कैसी भी हो, उसको अपने साजन के पास बैठने का अधिकार होता है, इसलिए बड़े ठाठ से हमें बैठना है। दूसरी बात है, बाबा ने मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं, कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है, इसलिए बड़े मस्ती से बाबा के बाजू में बैठना है। ठीक है। दूसरी बात, बाबा के पास बैठते समय कभी भी बाबा से हमें कुछ मांगना नहीं है। माताएं क्या करती हैं, अमृत वेले बाबा से बातें करती हैं, बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं, मुझे थोड़ी सी शक्ति दो ना बाबा, कुछ आपको कम नहीं होगा, मुझे शक्ति दो ना बाबा। हमें ये नहीं करना है। मांगना माना भिखारी और शक्तियां बाबा से प्राप्त करना माना अधिकारी। हम सभी अधिकारी बच्चे हैं। भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। इसलिए हमें बाबा के साथ अधिकारी स्थिति में बैठना है, मांगना नहीं। ठीक है भाई, बड़े नशे से, बड़े मस्ती से बैठना है, बहुत नजदीक बैठना है और बाबा की कंपनी का आनंद लेना है। आप सोचो कि जो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर है, उसके कंठे पर आप बैठेंगे, उसके समीप आप बैठेंगे, तो कितनी सुंदर अनुभूति आपको होगी, और तीन्द्रिय सुख की, परम आनंद की अनुभूति आपको होगी। अगर आपको कोई पूछे आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, तो जवाब यही होगा, जब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास स्वयं को अनुभव करती हूँ, उनके कंपनी का आनंद लेती हूँ, वो पल मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल हैं। ये आपके अंदर से जवाब मिलेगा। इन पलों को हमें बढ़ाना है। सारे कल्प में ऐसे पल जमा करने का समय हमें नहीं मिलने वाला है, चांस हमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से बाबा के पास बैठकर बाबा की कंपनी का आनंद लेना है और ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में भरते जाना है, ग्रहण करते जाना है। क्योंकि बाबा का इशारा है, वर्तमान समय अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें दे रहे हैं, सत्य ज्ञान के सागर बाबा, लेकिन उस उच्च कोटि का ज्ञान का प्रमाण क्या है? बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभव करना और कराना। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो उसकी एक शर्त है, अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक कोई भी अलौकिक अनुभूति आपको नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्वयं को क्या समझना है, मैं कौन हूँ? मैं अनु हूँ, बिंदु हूँ, स्टार हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। ऐसा अनुभव करते जाएंगे तो बाबा की याद हमें सदा रहेगी। सभी याद करना चाहेंगे, योग का सुंदर अनुभव करना चाहते हैं? हाँ भाई बोलो, सभी करना चाहते हैं? तो एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। अभी हम
बाबा की याद में खो जाएंगे। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। कॉपी पेन डायरी पर्स वर्स सब हटा दो, एकदम आजाद पंछी बन जाओ, क्योंकि आजाद पंछी ही उड़ता पंछी बनता है और बाबा की याद का भरपूर आनंद लेता है। तो चले हम सभी बाबा की याद में डूब जाएंगे, खो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। यह शरीर तो मेरा वस्त्र है, शरीर तो मेरा मकान है। यह शरीर तो मात्र मेरा साधन है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। निराकारी दुनिया से मैं आत्मा निराकारी रूप में ही इस धरती पर पाठ बजाने आई थी। सात गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा इस देह रूपी गुफा में बैठकर विदेही स्थिति की तपस्या में मगन हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत गाते ही रहते हैं, थकते नहीं हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हूँ।
ड्रामा के डायरेक्टर ने करोड़ों में मेरा सिलेक्शन किया है। डायरेक्टर से मुझे हर रोज श्रीमत के रूप में डायरेक्शन मुरली में मिलता ही रहता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ बनता जा रहा है। क्या कहने मेरे भाग्य का, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। मैं आत्मा इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस यह, ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते
बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती टपक रहे हैं। सिकिलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे हैं, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जो भक्ति मार्ग में गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूं। इस फरिश्तों की दुनिया में जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो, मेरी अंगुली पकड़कर चलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिवान निराकार भगवान साकार रूप में आकर मुझे पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली द्वारा मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझसे अपने टीचर पर नाज है। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। मेरी ही छत्र छाया में सदा चलते रहो, पलते रहो।
और मैंने दिए हुए मन मना भाव के महामंत्र का जाप करते करते वरदानी मूर्त बनते चलो। मेरे नूरे रतन बच्चे, कभी मुझसे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, मेरे साथ अपने दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रास रचाओ। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर अनुभव कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्यारे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिवाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे सलोने शिव साजन हैं।
मैं निराकारी आत्मा उनकी सजनी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन मुझ सजनी को हर रोज दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाते हैं। मुझ आत्म सजनी के दिल में भी मेरे शिव साजन के महिमा के गीत गुनगुनाते रहते हैं। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, अति समीप पहुंच चुकी हूँ और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा चुकी हूँ। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं अपने अस्तित्व को खो चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं आत्मा सजनी सलोने शिव साजन के प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ अथाह प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी हैं। सलोने शिव साजन ज्ञान सूर्य शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा रूपी सजनी पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्मा सजनी अपने शिव साजन से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा सजनी एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं आत्मा सजनी अपने सलोने शिव साजन के साथ महामिलन, मंगल मिलन का आनंद ले रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, सुनहरे पल है यह, जब मैं आत्म सजनी अपने शिव साजन के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। और मेरे बेस्ट कंपेनियन है,
उनकी कंपनी में परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। ज्ञान सूर्य शिव साजन से शक्तियों की किरणें मुझ आत्म सजने पर पड़ रही हैं और मेरे माध्यम से सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकाश, शक्तियों की किरणें पड़ रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह। इस नुमा शाम के समय विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। खजानों के सागर से मैं आत्मा खजाने लूट रही हूँ और लुटा रही हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरे बाबा, और वहाँ मेरा भाग्य।